जय हिंद दोस्तों। हम आज बात करते हैं पॉलिटी के संविधान के अंतर्गत भाग तीन में क्या दिया गया। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने मौलिक अधिकार? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। जो 7 मौलिक अधिकार इस प्रकार से हैं। क्या? समता एवं समानता का अधिकार पहला मौलिक अधिकार आता है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। छठवां संपत्ति का अधिकार। सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसके अंतर्गत मूल संविधान में आपको 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया है? हटा दिया गया है। ये जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको संपत्ति के अधिकार को क्या दिया गया? हटा दिया गया है। अब इसको अनुच्छेद 300 में रख दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया है। अब ये क्या हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया है। अभी वर्तमान में हमारे पास कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो 6 मौलिक अधिकारों में पहला होता समता एवं समानता का अधिकार। समता एवं समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णन किया गया। कहां से? 14 से लेकर 18 तक। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार को अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक बताया गया है। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जो है वर्णन अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक किया गया है। फिर आता हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक किया गया है। फिर आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक किया गया है। उसके बाद छठा तो समाप्त कर दिया गया किस 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, क्या किया गया? इसको समाप्त कर दिया गया। अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होता है, इसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था ये संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अगर मौलिक अधिकारों को हनन किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी नागरिक जो है सीधे क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है, अपील कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है और उसकी सुनवाई पहले होगी। इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा था? मौलिक संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है? संविधान की आत्मा का संज्ञा दिया है। तो ये भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और कितने कितने जो है इसमें दिया गया 14 से 18 तक। समानता एवं समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 तक दिया गया है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक दिया गया है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। फिर उसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक किया गया है। अब आगे हम लोग एक एक के बारे में जानेंगे। समता एवं समानता का अधिकार क्या होता है, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार क्या होता है, संपत्ति का अधिकार क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।